नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो लाभ और हानि है आपके पास में टॉपिक चल रहा है। इसकी 2 क्लासें हो चुकी है और तीसरी क्लास से आज से शुरुआत करते हैं। आओ समझते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। कोई वस्तु है जिसको दुकानदार ने बेची है तो आपके पास में हानि हुई है 25%। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ। अब आपके पास में विक्रय मूल्य दे रखा है क्योंकि 450 रुपये में बेचा है तो वहां पर आपके पास में हानि हो रही है 25%। तो पहला काम आपके पास में होगा क्रय मूल्य ज्ञात करना। जैसे ही क्रय मूल्य आएगा वापस आपको लाभ पे बेचनी है तो वापस आपको 25% के लाभ पर बेचनी है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि मान लो आपके पास में क्रय मूल्य सीपी, इसको मैं मान लूंगा 100 रुपये, क्योंकि आखिर आपको ज्ञात तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ऐसा मान लो जिससे आपके पास में आंकड़े थोड़े से आसान हो जाए। अब मान लो यदि कोई वस्तु 100 रुपये की है और 25% यदि मैं हानि पर बेचता तो वह आपके पास में वस्तु कितने में बेचता? 75 रुपये में। अब अगला क्या कह रहा है कि उसे बेचना है 25% के लाभ पर। तो वो वस्तु है 100 की है और 25% लाभ चाहिए, इसका मतलब उसको मैं बेचता 125 रुपये में। ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने आपका जो क्रय मूल्य है ये मान लिया 100 रुपये, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, 25% की हानि तो वस्तु कितने में बेचूंगा? 75 रुपये में। और फिर कह रहा है कि 25% का लाभ चाहिए तो 100 पर 25 का लाभ कितना हो जाएगा? 125। अब क्या करें? शुरुआत के अंदर जो अपन ने 75 रुपये में बेची है इसका मान आपके पास में दे रखा है। इसका मान आपके पास में दे रखा है, कितना दे रखा है? 75 का मान आपको दे रखा है 450। ए का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या करोगे? 450 बटे में 75, 450 बटे में 75। अब आपको ज्ञात करना है कि 25% लाभ मतलब 125 का मान आपको ज्ञात करना है। तो 125 का मान आपको ज्ञात करना है। तो 450 बटे में 75 और गुणा 125। अब आपके पास में देखो 25 से काट दो 3 बार, 25 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 150 और 15 गुणा 5 75 और 1 जीरो 750। इसका मतलब आपके पास में करेक्ट आंसर आ गया 750। तो उम्मीद कर रहा हूं ये तरीका आपको समझ में आया होगा। मान लो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका प्रश्न है 10 या 15 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। अब इसका बेसिक तरीका क्या है उसको समझो। अब किसी वस्तु ने 450 रुपये में बेची है, तब आपको हानि हुई है 25%। ये आपके पास में एसपी। मैंने कल आपको समझाया था कि यदि आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। लेकिन यहां पर आपके पास में हानि है, इसका मतलब लॉस माइनस। तो एसपी बराबर हो जाएगा 450 आपको दे रखा है गुणा 100 बटे में 100। अब आपके पास में हानि हुई है 25 की, मैं लिखूंगा -25। 450 गुणा 100 बटे में 75। अब आपके पास में 25 से काट लो 3 बार, 25 से काट लो 4 बार, 3 से काट लो 150, 15 गुणा 4 60, 15 चौके 60 और 1 जीरो 600। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो आपके पास में क्रय मूल्य है ये 600 रुपये है। अब क्या कह रहा है प्रश्न, वापस पढ़ो। प्रश्न कह रहा है कि 25% का लाभ चाहिए। अब आपके पास में क्रय मूल्य आ गया है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी गुणा 100
प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर लाभ है तो प्लस ले लो सीधा, प्लस प्रॉफिट बटे में, क्योंकि आपके पास में क्रय मूल्य आ गया है। अब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपके पास में क्रय मूल्य आ गया 700 रुपये, और 100 प्लस प्रॉफिट आपको चाहिए 25 का, और बटे में, अब आपके पास में आ गया 700 गुणा 125, और बटे में 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो आपके पास में रह गया 125। अच्छा, 6 30, 6 दूनी 12 और 3 15, और 6 और 1 7, 750 रुपये। इसका मतलब आपका विक्रय मूल्य वर्तमान में कितना होगा? 750 रुपये का। अब मान लो कोई विद्यार्थी ऐसे सॉल्व करेगा, ये बेसिक तरीका, ये प्रत्येक विद्यार्थी को आना ही चाहिए, ताकि कैसा भी नया प्रश्न आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे सॉल्व करोगे कि आपको कम से कम आपके पास में 1 या 1.5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यदि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास में मूल टारगेट क्या रहेगा कि क्रय मूल्य एक बार तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस क्रय मूल्य को ही 100 मान लिया। तो क्रय मूल्य है इसको ही 100 मान लिया। तो यदि 100 मानूंगा तो 25% की हानि, मतलब 100 की वस्तु 75 रुपये में बिकेगी। फिर कह रहा है 25% का लाभ, इसका मतलब आपके पास में 100 की वस्तु है 125 रुपये में बेचूंगा। अब इस 75 का मान दे रखा है, क्योंकि अपने पास ये विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस, और इसका मान आपको दे रखा है 450। इस 75 का मान 450 है, तो एक का मान 450 बटे में 75, और एक कह 25% के लाभ का, इसका मतलब 125 का मान ज्ञात करना है। एक का मान आपके पास में 450 बटे में 75 है, तो 125 का चाहिए, तो गुणा कर दो 125 का। जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास में मान निकल के आ जाएगा 750 रुपये। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है एक वस्तु को, ये तो सेम ही है, कह रहा है कि एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर एक महिला को 10% की हानि होती है। एसएससी 2022 हाल फिलहाल का प्रश्न है। महिला को 10% हानि हुई, उसे इस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, और आपके पास में क्रय मूल्य तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद में वापस आपको लाभ, तो ऐसा मान मानो जो क्रय मूल्य आपके पास में हो। ध्यान रखना, सीपी मान लो, क्रय मूल्य सीपी मैंने मान लिया 100, क्योंकि मुझे 100 मानने में आसानी इसलिए है क्योंकि आपके पास में कोई भी प्रतिशत है वो हमेशा 100% होता है। तो प्रतिशत आपके पास में आसान निकाल सकते हो कि आपके पास में 10% हानि, तो आपके पास में हो जाएगा मान 90, ये करा 20% लाभ मतलब 120। अब आपके पास में 100 की वस्तु है, और मान लो यदि उसको 10% की हानि हुई, इसका मतलब वो वस्तु 90 रुपये में बेचूंगा मैं। अगला वापस देखो, यदि कोई वस्तु 100 रुपये की है और 20% का लाभ चाहिए, इसका मतलब वस्तु 120 रुपये में बेचूंगा। ये आपके पास में दोनों क्या है? विक्रय मूल्य है, ये आपके पास में क्रय मूल्य है। अब ये कह रहा है कि अपन ने 100 की वस्तु 90 रुपये में जब बेची, तो इसका मान आपके पास में दे रखा है 360। तो आपके पास में 90 का मान आपको दे रखा है 90 है, इसका मान आपको दे रखा है 360। एक का मान यदि आपको ज्ञात करना है 360, और इस 90 का क्या करूंगा? बटे में भाग दे दूंगा, बटे में। और ये कह रहा है कि 20% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 120 का मान आपको चाहिए। 120 का मान आपको ज्ञात करना है, तो 60 बटे में 90 गुणा 100, जीरो से जीरो गया 9 चौक, और 12 का 12 बादू चौई बात 36 बार चौक 48, 480। का मतलब ये हुआ है वो वस्तु है कि 20% के लाभ पर बेचनी है, आपको 480 रुपये में बेचनी। करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आ गया 425। अब मान लो कोई विद्यार्थी इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहे, तो इधर ध्यान देना। ये कह रहा है 360 और 10% की हानि, आपको 360 एसपी दे रखा है 360, और हानि आपके पास में दे रखी है 10%।
आपके पास में विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखा है और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सीपी किसके बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एसपी गुणा 100 बटे में आपके पास में आ जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लेकिन जब प्लस होगा लाभ का और माइनस होगा तो हानि, माइनस हानि। अब आपके पास पे 360 गुणा बटे में आपके पास में 100 माइनस हानि आपके पास में आपके पास में आ गया 60 गुणा 100 बटे में, अब आपके पास में ध्यान देना 0 से 0 गया, 9 चौक 36, इसका मतलब 400। जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य आपके पास में निकल के आ गया है 400। अब ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है, इसे 20% लाभ पर बेचना है। अब 20% लाभ कमाना है, यहाँ पर ध्यान देना एसपी बराबर क्या होगा, सीपी क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ है तो प्रॉफिट और बटे में क्या आ जाएगा, ध्यान देना इधर मान रख रहा हूँ मैं, सीपी का मान आपके पास में निकल के आ गया 400 रुपये गुणा 100 प्लस 20 का आपको लाभ चाहिए, प्रश्न में 20 का लाभ है और बटे में आपके पास में आ गया 400 120 बटे में 0 गया, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 चौक 48, 480 रुपये। का मतलब आपके पास में यदि 20% का लाभ कमाना है उस वस्तु को 480 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब आपके पास में दोनों तरीके हैं, ये आपके पास में बेसिक तरीका है, ये आपको आना चाहिए, और जो दूसरा तरीका है ये तरीका मेरा है, मेरे द्वारा बनाया गया है कि आपके पास में 100 के रेस्पेक्ट में ही तुलना कर लो कि 100 यदि क्रय मूल्य मान लूँ तो उसको यदि 10% हानि में बेचूंगा तो 90 में बेचूंगा, और आपके पास में 20% का लाभ चाहिए तो 100 की वस्तु 120 में बेचूंगा। इस 90 का मान दे रखा है 360, तो एक का मान ज्ञात करना है तो 90 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं 120 का मान, यदि एक का मान आपके पास में आ जाए तो 120 का मान चाहिए तो 120 का गुणा कर दो, क्योंकि जो एक का मान है इसका गुणा कर दो 120 के साथ में, आपके पास में मान निकल के आ गया 480। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न अच्छे होते हैं, इन प्रश्नों को बेसिक से सॉल्व करते हो तब आपके पास में समय ज़्यादा लगता है। अगला प्रश्न है पटवार 2016 और महिला पर्यवेक्षक 2018। आप सभी विद्यार्थी इसको सॉल्व करो। क्या कह रहा है, एक खिलौने को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। आपके पास में जो अधीनस्थ बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसमें प्रश्न रिपीट हुआ है 16 में, फिर रिपीट हुआ है 18 में, तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं मान लूंगा सीपी, क्योंकि क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य निकालने के स्थान पर आप मान ही लो कि उसका क्रय मूल्य आपके पास में 100 है। अब क्या कह रहा है कि 1440 रुपये में बेचा है, इसका मतलब ये एसपी है या विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, और बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो कोई 100 की वस्तु थी और यदि मैं 10% की हानि पर बेच दूं, इसका मतलब वस्तु कितने में बेचूंगा, 90 रुपये में। अब कह रहा है कि 15% का लाभ चाहिए, तो कोई 100 की वस्तु है, 15% का लाभ, इसका मतलब कितने में बेचूंगा, 115। ये भी आपके पास में विक्रय मूल्य है और ये भी। अब आपके पास में इस 90 का मान है, क्योंकि अपन ने आपके पास में 10% की हानि पर जब बेची है तो अपना मान कितना है, 90, और इस 90 का मान आपको दे रखा है, 90 का मान आपके पास में दे रखा है 1440। ये 90 का मान 1440 है, तो क्या आप एक का मान ज्ञात कर सकते हो। एक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, एक का मान आपके पास में आ जाएगा 1440 बटे में, क्योंकि आपके पास में इस 90 का बटे में भाग। अब कह रहा है कि 115 का मान ज्ञात करो, तो 115 का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो 1440 बटे में 9 गुणा 115। अब आपके पास में सॉल्व करो, 0 से 0 गया, 9 से काट दो 1 और 5, 9 छंगे 54, आपके पास में आ गया 16
115। अब 16 गुणा 115 कर दो। 115 गुणा 6×5 = 30, 6 और 3 9, 6 5 0 4 6 1 7 8 1840। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया 1800। आपको 1840 रुपये में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ, वापस ध्यान देना इधर मैंने किया क्या है ये ध्यान देना कि आपके पास में जब बेसिक तरीका लगाते हो तो वहाँ पर पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है, क्रय मूल्य। पहले आपको सीपी ज्ञात करना पड़ता है, तभी आपके पास में प्रश्न सॉल्व होगा। तो यदि आपको जब सीपी ज्ञात करना ही पड़ता है तो आप सीपी को मान लो कि आपके पास में कितना है, 100 रुपये है। सीपी यदि आप 100 रुपये मान लेते हो, यहाँ पर कह रहा है कि 10% की हानि, कोई 100 की वस्तु है, 10% की हानि हुई तो कितने में बेचूंगा, 90 रुपये में बेचूंगा। फिर कह रहा है कि 15% का लाभ कमाना है, तो 100 की वस्तु है, 15 का लाभ कमाओगे तो कितने में बेचोगे, 115 में। अब आपके पास में इस 90 का मान आपको दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1440 क्या है, विक्रय मूल्य। तो जब आपके पास में 90 का मान आपके पास में 1440 है, तो एक का मान ज्ञात करना है, तो इस 90 का क्या करना पड़ेगा, बटे में भाग देना पड़ेगा। अब यदि गणित में एक का मान आ जाए तो किसी का भी आप मान ज्ञात कर सकते हो। ये कह रहा है कि 115 का मान, तो एक का मान आपके पास में 1440 है और 115 का चाहिए, तो गुणा कर दो 115 का। सॉल्व करोगे तो आपके पास में मान निकल के आ गया 1840, आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मान लो इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करोगे, 1440, 1440 रुपये आपके पास में एसपी आपको दे रखा है और हानि आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10%। ठीक है, 10%। यदि आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100, और हानि है तो माइनस का गुणा 100, बटे में आपके पास में आ जाएगा 100 माइनस लॉस क्या, हानि। एसपी आपको दे रखा 1400 गुणा 100 बटे में 100 माइनस 10, 1440 100 बटे में, एक जीरो से एक गिर गया, एक काट दो 9 और 9 1600। इसका मतलब आपके पास में क्रय मूल्य आ गया है 1600। अब कह रहा है आपको 15% का लाभ कमाना है, 15% का लाभ, तो आपके पास में एसपी चाहिए। एसपी बराबर होता है आपके पास में सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटे में आपके पास में, अब आपके पास में क्रय मूल्य आपके पास में निकल के आ गया 1600, 1600 गुणा 100 प्लस 15 और बटे में आपके पास में आ गया 1600 115 बटे में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, 115 गुणा 16, 115 गुणा 16, 115 गुणा, वापस आपके पास में आ गया 115 गुणा, सॉल्व करोगे तो आपके पास में मान आएगा 1840, 1800। अब इधर ध्यान देना, अब यहाँ पर ध्यान देना, आपने सीपी दे रखा था, क्रय मूल्य ज्ञात किया 1600 रुपये। आपका मेन टारगेट क्या था, क्रय मूल्य ज्ञात करना 1600 रुपये। फिर वापस यहाँ पर देखो, इसी क्रय मूल्य के ऊपर आपने क्या ज्ञात किया, लाभ ज्ञात किया। तो आप जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य को क्या मान लो, 100 मान लो। इसलिए जो आपके पास में मैंने तरीका समझाया है कि आपको जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य आप मान लो कि 100। यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य कितने, 100, तो आपके पास में हानि हुई तो 90 में, और आपके पास में 15% का लाभ हुआ तो 115। सीधा ही आप सोल्व करो। अगला प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करो कि सभी का आंसर आता है या नहीं आता है। क्या कह रहा है, 480 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20%
की हानि होती है, इसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ। अब आपके पास में जब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो मैं मान लूंगा कि क्रय मूल्य इसका 100 है, पीपी इसका 100, और जब मुझे 20% की हानि होगी इसका मतलब मैं इसको 80 रुपये में, 100 की वस्तु है और 20 की यदि हानि होती है इसका मतलब उसको 80 में बेचना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है कि इसको 20% लाभ कमाना है, तो क्योंकि 100 की वस्तु है 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचनी पड़ेगी, 100। अब आपके पास में किसका मान दे रखा है, ये कह रहा है कि 480 रुपये में बेचने पर, तो 80 का मान आपके पास में दे रखा है, 80 का मान आपके पास में 480, एक का मान ज्ञात करना है तो 480 और 80 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 80 का मैंने दे दिया भाग। अब यदि गणित में एक का मान आ जाए तो क्या 120 का मान ज्ञात कर सकते हो, 120 का मान आपके पास में हो जाएगा 480 बटे में 80 गुणा 120, 0 से 0, 8 छंग 48, 5 छगे 72, 700। इसका मतलब वह वस्तु है यदि 20% लाभ कमाना है तो कितने में बेचनी पड़ेगी, 720 रुपये में बेचनी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न अब आप सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करिए, अच्छा प्रश्न है अगला। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करिए, प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रश्न कह रहा है, रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची। ये कोई वस्तु है जिसको 30% हानि पर बेची। यदि वह इसे 140 रुपये अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ। अब आपके पास में इधर ध्यान देना, एसएससी 2016 का प्रश्न, इधर ध्यान देना वापस कि मैंने मान लिया सी वस्तु है उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस आपके पास में कितना है, 100 रुपये। अब यदि कोई वस्तु 100 रुपये की है और 30% हानि, 100 की है 30% की हानि, इसका मतलब कितने में बेचूंगा, 70 रुपये में बेचूंगा। अब आपके पास में कह रहा है 40% लाभ कमाना है, 100 की वस्तु है और 40 का लाभ कमाना है, इसका मतलब 140 में बेचना, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100। अभी जो अपन ने पीछे प्रश्न दिए थे उसमें ही आपके पास में वापस यहाँ पर क्रय मूल्य का नहीं, विक्रय मूल्य का मान दे रखा था, लेकिन इस बार विक्रय मूल्य का मान नहीं दिया है, इसने दिया है कम और अधिक। गणित में ध्यान रखना, जब भी वर्ड आए कम या अधिक, जब भी गणित में ये दो वर्ड आ जाए आपके पास में कम या अधिक, इसका मतलब ये आपके पास में अंतर है, यानी दो संख्याओं का अंतर हो सकता है, क्रम मूल्य का अंतर हो सकता है, विक्रम मूल्य का अंतर हो सकता है, लेकिन जब भी वर्ड प्रयोग होगा कम या अधिक, इसका मतलब है 100% वो किसी न किसी का अंतर है। अब आपके पास में कह रहा है 140 रुपये अधिक में बेचा है, तो आपके पास में अंतर है कि अंतर किसका है, इन दोनों का अंतर है। मान लो किसी ने 70 रुपये में बेची और दूसरे ने 140 रुपये में बेची, इन दोनों का जो अंतर है ये आपके पास में दे रखा है 140। ये कह रहा है कि इसे 140 रुपये में अधिक पर बेचता, 140 रुपये अधिक पर बेचता, इसका मतलब विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है। अपना जो विक्रय मूल्य है इसमें अंतर कितना है, 140 माइनस 70, कितना हो गया, 70। अपने पास जो गैप आया है इन दोनों विक्रय मूल्य का 70 का आया है, और इस 70 का मान आपके पास में दे रखा है, इस 70 का मान आपको दे रखा है 140। एक का मान जब आपको ज्ञात करना हो 140 बटे में 70। अब आपके पास में एक का मान आ गया है, तो क्या आप 70 का मान ज्ञात कर सकते हो, तो 70 का मान ज्ञात करना है तो आपके पास में आ जाएगा 140 बटे में 70 और गुणा, नहीं, आपको ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपके पास में 70 नहीं है, ये तो अंतर है, क्रय मूल्य आपके पास में 100 माना आपने। यहां पर आने के बाद में देना एक का मान आपके पास में निकल के आ गया। अब पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य अपने पास कितना है, 100 रुपये। अपने को मान ज्ञात करना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपके पास में 100 है, बटे में 70 था, एक तो 140 बटे में 70
हाँ, 1 0 से 1 0 गया, 7 से काट दो। इसका मतलब उसका जो विक्रम मूल्य नहीं, जो क्रय मूल्य है आपके पास में कितना आ गया, 200। वापस ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है आपके पास में। इसको यदि मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करूं तो यहां पर ध्यान देना, 30% की हानि, और अगला कह रहा है कितने प्रतिशत, 40% का लाभ, 40% का लाभ, हानि, ये लाभ। और आपके पास में अधिक दे रखा है, कितना अधिक बेचना है आपको, 140, 100। अब आपके पास में देखो कि मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य, मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य आपके पास में x रुपये है। यदि आपके पास में क्रय मूल्य x रुपये है, यहाँ पर देखो 30% की हानि, इसका मतलब आपके पास में इसका जो SP है, SP कैसे लिखोगे, CP गुणा 100 प्लस हानि है तो माइनस आ जाएगा, माइनस हानि कितनी है 30, और बटे में, तो आपके पास में CP आपने x मान लिया और 100 में से 30 गया 70, बटे में, इसका मतलब जो पहला CP निकल के आया SP1, विक्रय मूल्य 1, ये आपके पास में आ गया 70x बटे में 100। अब आपके पास में दूसरा देखो, दूसरा SP2 ज्ञात करना है, SP2 ज्ञात करना है तो CP गुणा 100, लाभ है तो आपके पास में प्रॉफिट प्लस और बटे में, अब आपके पास में CP तो क्रय मूल्य आपने मान लिया था x गुणा 100 प्लस 40 बटे में, ये आपके पास में हो गया 140x बटे में। आपके पास में विक्रय मूल्य फर्स्ट आपके पास में आ गया है, वो तो आ गया 70x बटे में 100, और विक्रय मूल्य 2 आया आपके पास में 140x बटे में 100। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है ये आपके पास में दे रखा है 100। अब अंतर ज्ञात कर लो, 140x बटे में 100 माइनस 70x बटे में 100 बराबर आपके पास में 140। x में यदि कॉमन ले लूँ, x यदि कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा 140 बटे में 100 माइनस 70 बटे में बराबर 100। अब आपके पास में x बराबर देखो एलसीएम ले लो, अब आपके पास में एलसीएम यदि 100 ले लूँ तो ऊपर रहेगा 140 माइनस 70 बराबर 100। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 140 में से 70 गया तो x गुणा 70 बटे में 100 बराबर 140। x बराबर आपके पास में आ जाएगा 140 गुणा 100 बटे में 70, 0 से 0 7 से काट दो, इसका मतलब आपके पास में मान आ गया 200। ये आपके पास में बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ में जो मेरा शॉर्टकट मेथड है जो आपके पास में हर प्रश्न में अप्लाई होता है, इसको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। जो तरीका आपको आसान लगे उससे आपको सॉल्व करना है। तो आज अपन इतने ही पढ़ते हैं, बाकी आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अपने चैनल को थोड़ा अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुँच पाए, और इन प्रश्नों के ऊपर आप घर जाके अभ्यास करना। धन्यवाद।